डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। इस बार चुनावी मुद्दा केवल विकास, बेरोजगारी या जातीय समीकरण नहीं, बल्कि वोट चोरी बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि देश भर में वोट चोरी के जरिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र में INDIA गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी ने सोमवार को गया में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग कहता है कि 1 हफ्ते में हलफनामा दो, जबकि चोरी उन्होंने की है। जिम्मेदार वो हैं और मुझसे कहते हैं कि हलफनामा लाओ। मैं आयोग से कहना चाहता हूं कि अब पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी पहले से ही बिहार में जारी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे थे और अब उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जो बिहार के 20 जिलों से होकर गुजरेगी और करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। यात्रा में राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी समेत महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। इससे साफ है कि बिहार में विपक्ष ने एकजुट होकर इस मुद्दे को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बना लिया है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें 7 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी या तो अपने आरोपों के समर्थन में शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई तीसरा विकल्प नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में जारी SIR प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सभी हितधारकों को इसमें भागीदारी का अवसर दिया गया है। आयोग का कहना है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्तियां और सुझाव दर्ज करवाए जा सकते हैं। आयोग ने वोट चोरी और दोहरे मतदान जैसे आरोपों को भी आधारहीन करार दिया। राहुल गांधी ने हालांकि आयोग की बातों को खारिज करते हुए कहा है कि वो देश के हर कोने में जाकर आयोग की चोरी को उजागर करेंगे। गया में सभा के दौरान उन्होंने कहा, हम हर विधानसभा, हर लोकसभा सीट पर जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत माता पर हमला है। बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा के पहले 2 दिन में ही यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिला है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद जिले के कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत की और ये यात्रा रफीगंज होते हुए गया जिले तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह सभाएं भी की गई और आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा ने बिहार में विपक्ष को एकजुट कर दिया है और इससे सत्ता पक्ष को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को धमकी देने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। ज्ञानेश कुमार भूल गए हैं कि हम चुनावी लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी संस्था से डरने के लिए। राहुल गांधी ने 31 जुलाई को एक प्रेस वार्ता में कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया था कि वहां 1 लाख से अधिक वोट चोरी हुए हैं। उन्होंने अन्य राज्यों में भी इसी तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इसके बाद कई राज्यों के चुनाव अधिकारियों ने उनसे शपथ पत्र मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक हलफनामा नहीं दिया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।